बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप कास्टिंग इन सी प्लस प्लस। टाइप कास्टिंग क्या है या टाइप कास्टिंग किस चीज़ को कहा जाता है? टाइप कास्टिंग जब हम एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो असल वजह ये है कि सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप्स है, स्पेशली इंटीजर और फ्लोट, ये दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं और अक्सर ये होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन इंटीजर डेटा जो है वो ख़ुद ब खुद कन्वर्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में, या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा उसकी जो रिज़ल्ट आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आता है और पहले से जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर चुका होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। तो इसी वजह से उस फ्लोट वैल्यू को उस इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, या गलती से हम किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल में, इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं या इंटीजर डेटा को फ्लोट वेरिएबल या डबल वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये हो जाता है कि टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है। यानी उसकी जो टाइप है वो कन्वर्ट करना पड़ती है कि वो सिर्फ स्टोर हो जाए। तो टाइप कास्टिंग दो तरीके हैं, वेज ऑफ टाइप कास्टिंग। ये दो हैं हमारे पास, एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसमें डेटा को, यानी अगर वेरिएबल एक टाइप में हो, वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में हो, तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को वेरिएबल वाली डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। और उसकी मिसाल जो है वो मैंने यहाँ पे दो मिसालें दी है। ये इस कोड को अगर देखा जाए, ये कोड जब रन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर मैन में आएगा। इसके बाद जो है जब कंट्रोल बॉडी में कन्वर्ट होगी, बॉडी में चली जाएगी, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मेमोरी में कंप्यूटर जो है या कंपाइलर लेगा ए के नाम से और उसमें 3.1 जो है ये स्टोर करेगा, इसकी वैल्यू 3.1 है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को हम स्क्रीन पे इस इंस्ट्रक्शन से वेरिएबल स्क्रीन पे आएगी तो क्या होगी, तो उसकी जो आउटपुट, इसकी जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा 3, क्योंकि वैल्यू ऊपर ए की जो है वो 3.1 है, स्क्रीन पे वैल्यू 3 आ गया, चेंज हो गया। तो ये इसलिए हो गया कि यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को हमने फ्लोट वैल्यू दी है, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट किया है इंटीजर में। 3.1 ये 0.1 जो है ये गायब कर दिया है, 3 को हमें स्टोर किया है। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। दूसरा मिसाल मैंने दिया है, अगर इस कोड को देखा जाए, ये कोड जब कंप्यूटर रन करेगा तो जब इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो वेरिएबल मेमोरी में ए के नाम से एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेगा और उसमें 3 को स्टोर करेगा। तो जो वेरिएबल वो क्रिएट करेगा मेमोरी, वो फ्लोट टाइप का होगा। जब 3 स्टोर करेगा तो 3 चूँकि इंटीजर है, इंटीजर डेटा है और यहाँ पे वेरिएबल फ्लोट है, तो 3 को ई फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और 3 का जो फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू 3.0 बनता है, जो 3 के बराबर है इंटीजर में। और फिर यहाँ पे जब ये शो करेगा स्टेटमेंट से स्क्रीन पे,
तो वो आउटपुट होगा 3.0। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की दूसरी किस्म एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इस मेथड में हम एक्सप्रेशन को, जिस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है या जिस वैल्यू या जिस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट करना है दूसरे डेटा टाइप में, तो उसको हम प्रीसीड करते हैं उस डेटा टाइप से और उस डेटा टाइप को एनक्लोज्ड करते हैं ब्रैकेट्स में। तो इसी तरीके से हम इसकी जो कन्वर्जन है वो करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मिसाल से मैंने वाज़ेह किया है, ये कोड अगर हम देख लें तो इस कोड में जो यहाँ पे मैंने लिखा है, या ये कोड जब कंप्यूटर रन करेगा तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में एक वेरिएबल लेगा z के नाम से, इंटीजर टाइप का। z के नाम से मेमोरी में वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, इसमें इंटीजर डेटा सेव होगा। यहाँ पे ये दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये होगा कि y वेरिएबल लेगा कंप्यूटर मेमोरी में और उसमें 6.9 जो है ये कंप्यूटर स्टोर करेगा और ये फ्लोट होगा, ये वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल होगा। फिर तीसरे इंस्ट्रक्शन में हमने इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट वैल्यू जो है वो डालनी है y की, चूँकि y फ्लोट है और z इंटीजर है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम अगर y चूँकि फ्लोट है हमें इंटीजर में कन्वर्ट, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप को ब्रैकेट में एनक्लोज किया है उस, और फिर y वेरिएबल जो है वो हमने लिख दिया है। चूँकि y के वैल्यू कन्वर्ट होनी है इंटीजर में, तो फिर हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम वेरिएबल को, एक्सप्रेशन को या वैल्यू को प्रीसीड करेंगे कांस्टेंट को उस डेटा टाइप से जिसमें ये कन्वर्ट होनी है। तो y को इंटीजर में कन्वर्ट करना है बिकॉज z इज़, यहाँ पे चूँकि z में स्टोर होगा, z इंटीजर है, तो ये तरीका हम अपनाएंगे और ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। फिर जब z को हमने स्क्रीन पे शो किया इस इंस्ट्रक्शन से, तो आउटपुट जो आया हमारे पास वो सेक्स है। तो ये तरीका है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के तहत। कास्ट क्वालिफायर। कास्ट क्वालिफायर इन C++, बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि C++ प्रोग्राम में एक वैल्यू जो है ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम कभी चेंज ना हो। तो कास्ट क्वालिफायर ही वही चीज़ है जो किसी ख़ास वैल्यू को चेंज होने से रोकता है। यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है कि कास्ट क्वालिफायर जो है इज़ यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल इन C++। कांस्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइंड विद अ वैल्यू। ये लाजमी है कि जो वेरिएबल हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, यानी जिसकी डिक्लेरेशन से पहले कांस्ट कीवर्ड यूज़ हो, तो वो वेरिएबल, उस वेरिएबल को ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही हम वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि बाद में फिर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती और ड्यूरिंग डिक्लेरेशन जो वैल्यू हम दे देते हैं तो वही वैल्यू ही उसकी रहती है बाकी प्रोग्राम में। तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ये मस्ट है कि जिस वेरिएबल को हम कांस्टेंट
रखना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे। नीचे एक एग्ज़ाम्पल्स मैंने इसके लिए सेट किया है। यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है C++, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए हैं। एक अमाउंट इन डॉलर, दूसरा है अमाउंट इन रुपीज़, और तीसरा जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो है डॉलर रेट। ये मैंने ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही उसको वैल्यू मैंने असाइन की है। अमाउंट इन डॉलर जो है मतलब ये हमें डॉलर कन्वर्ट करनी है रुपीज़ में कि तो उसके लिए डॉलर रेट जो है वो मैंने 86 कांस्टेंट सेट किया है कि 86 पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास डॉलर हो तो वो कितने पाकिस्तानी रुपीज़ उसके मतलब बराबर है, कितने पाकिस्तानी रुपीज़ की बराबर है। तो यहाँ पे रुपीज़ को अमाउंट इन रुपीज़ इस वेरिएबल को मैंने असाइन की है। हाँ, वो डॉलर को मैंने कन्वर्ट किया है, यानी अमाउंट इन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय डॉलर रेट। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट इन रुपीज़ वेरिएबल में स्टोर होगी। और लास्ट में मैंने तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम में सिर्फ मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि ये कॉन्स्ट की वर्ड जब वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले लगती है तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है और उसकी वैल्यू फिर आगे चेंज नहीं होती। अगर हम चेंज करने की अगर कोई प्रोग्रामर चेंज करने की कोशिश करता है या गलती से डॉलर रेट को अगर आगे इस प्रोग्राम में कोई और वैल्यू असाइन करना चाहे तो वो उसको असाइन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट डिक्लेयर्ड है। थैंक्स। आउटपुट ऑपरेशन इन C++। चूँकि प्रोग्राम में हम इनपुट ऑपरेशन करते हैं, इसके अलावा कैलकुलेशंस होते हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे हम कहते हैं, और इसके अलावा आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। तो आउटपुट ऑपरेशन एक C++ प्रोग्राम में हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है कि हम आउटपुट जो है उसके लिए सी आउट यूज़ करते हैं। सी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट है सी आउट। ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट कीवर्ड है और इस सी आउट कीवर्ड को हम इन कंजंक्शन विद इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि ये दो सिंबल्स हैं, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो सी आउट along with these insertion operator हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और हम क्या आउटपुट करते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू को या किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को या स्ट्रिंग कांस्टेंट को या किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम आउटपुट करते हैं इस सी आउट से और अलॉन्ग विद इंसर्शन ऑपरेटर्स। तो ये हम किस तरह करेंगे, इसके लिए मैंने कोड लिखा है। पहला एग्जांपल है उसका जो है वो ये है। यहाँ पे ये प्रोग्राम जब कंप्यूटर रन करेगा तो सबसे पहले मैन में आएगा कंपाइलर, इसके बाद जो है बॉडी में आएगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एनटेक्स। जब ये रन करेगा तो मेमोरी में एक वेरिएबल लेगा एक्स के नाम से। इसके बाद ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, एक्स को 12 वैल्यू जो है ये मतलब असाइन करेगा। और इसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है कि x की वैल्यू जो है ये मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी आउटपुट। ये इंस्ट्रक्शन जो है जब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी तो इस प्रोग्राम की वही आउटपुट होगी। तो इसके लिए सी आउट अलॉन्ग विद स्ट्रीम विद इंसर्शन ऑपरेटर्स आया है और यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है ये लिखा है। इसकी तरीक़ेकार ये है कि सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे अगर वेरिएबल की वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी
अगर किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आएगा, या कोई इंटीजर फ्लोट या न्यूमेरिक कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो 12 हमें गेट हुआ है एज आउटपुट, वो ये इस इंस्ट्रक्शन से, इस तरह इंस्ट्रक्शन से हमें गेट हुआ है। दूसरा एग्जांपल उसमें मैंने भी लिखा है जो कि एक्सटेंड कांस्टेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब आप रन पे क्लिक करते हैं तो कंपाइलर जो है मैन फंक्शन में आ जाता है सबसे पहले, इसके बाद जो है वो बॉडी में आता है और सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आउटपुट का है और वो किस चीज़ का है, वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में जैसा कि हमने पहला पढ़ा है कि ये इन डबल कोट से क्लोज होगा। तो ये वेलकम टू क्लास ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और डबल कोट से क्लोज्ड है। यहाँ पे सिर्फ सी आउट और इस ऑपरेट किया था इसके साथ इजाफा हो, जिसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। इसके बाद ये भी मतलब पॉसिबल है कि ये इंसर्शन ऑपरेटर्स मोर देन वंस आ सकते हैं किसी आउटपुट स्टेटमेंट में। ये इस तरह एग्जांपल में मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे कोड मैंने लिखा है में और ये बॉडी इस फंक्शन की, इसमें मैंने एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखा है सेट cout12, ये इंटीजर कांस्टेंट है। इसके बाद जो है ये इंसर्शन ऑपरेटर टाइम्स ट्राई ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, फिर cout मतलब ये इंसर्शन ऑपरेटर और वन टाइम अप्लाई। तो इसकी जो आउटपुट है वो ये 12 टाइम्स ट्राई वन टाइम अप्लाई, ये इसकी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ शो करने की कोशिश की है कि ये ऑपरेटर मोर देन वंस भी आ सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो तो एक ही स्टेटमेंट में आप ये ऑपरेटर यूज़ करके वो सारे के सारे जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। इनपुट ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इनपुट ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए सेंड कीवर्ड along with एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हैं और ये यूज होंगे सेंड कीवर्ड के साथ इनपुट के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। इनपुट और इसकी जो फॉर्मेट सिंटैक्स है वो इस तरह है कि सेंड कीवर्ड ये ऑपरेटर्स यूज होंगे, यहाँ पे वेरिएबल नेम आएगा। ये ऑपरेटर्स मोर देन वंस भी यूज हो सकते हैं। अगर दो वेरिएबल्स को एक साथ हमें वैल्यू इनपुट करनी हो तो एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पे ये ऑपरेटर्स जो है यूज वेरिएबल के और ये ऑपरेटर्स ये वेरिएबल 2 के लिए। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो इस तरह है। यहाँ पे कोड से मैंने ये चीज़ जो है एक्सप्लेन की है। ये प्रोग्राम है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक्स और वाई मैंने डिक्लेयर किए हैं जो टाइप के। ये एक्स हो गया, जब कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा तो मेमोरी में एक्स और वाई के नाम से दो वेरिएबल जो है ये लेगा। इसके बाद ये सेंड ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सेंड कीवर्ड यूज हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स एक्स और वाई के लिए। जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर रन करेगा तो एक्स और वाई के लिए आपसे वैल्यू जो है मांगेगा कि एक्स और वाई के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करो। तो आप कीबोर्ड से एक्स और वाई को वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स को आपने 4 दे दी, वाई को 5 दे दी। तो फिर आगे जाके जब ये इस इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल सम के नाम से इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेगा मेमोरी में। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ मेमोरी में सम के नाम से और इसमें वो स्टोर करेगा x प्लस वाई को, जो कि 4 प्लस 5 तो ये हो गया 9 इसमें सेव करेगा। यहाँ पे सी आउट मैंने इसको आउटपुट किया है सी आउट से स्क्रीन पे
तो आउटपुट उसकी